देखिए, अयोध्या फिर से सज धज कर तैयार है। मां सरयू से लेकर भव्य राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। शुभ मंगल के दिन रामनगरी एक बार फिर से उत्सव के रंग में रंगने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान बड़े मंगल के दिन शुरू हो गया। रामलला तो आ चुके हैं, दिव्य और भव्य मंदिर में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन अब बारी है मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के आगमन की। पूरे विधि विधान के साथ 5 जून को राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। भगवान राम के दरबार में मां सीता और परम भक्त हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित होगी और इसके साथ भगवान राम के चारों भाई उनकी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई है। चूंकि आज बड़ा मंगल भी है, तो इस मौके पर राम के दूत महाबली हनुमान जी की भी आराधना हो रही है। अयोध्या के मां हनुमानगढ़ी मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता अपरंपार है। रामनगरी में दूसरी बार हो रहा है जब प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर के पहले मंजिल पर राम दरबार की स्थापना होगी। परकोटी में स्थित 6 अन्य मंदिरों में भी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और ये समारोह जो है 5 जून को विधि विधान के साथ संपन्न हो जाएगा। 3 दिनों तक ये लगातार जारी रहेगा। इस समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी अपना जन्मदिन प्रभु श्री राम की नगरी यानी अयोध्या में ही मनाएंगे। तो वहीं पर देखिए, अब अयोध्या का राम मंदिर सोने से जगमग हो चुका है। राम मंदिर में 5 जून को होने जा रहे दूसरे प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव के पहले मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़ाई गई। ये तस्वीरें देखिए, किस प्रकार से श्रृंगार किया गया है, भव्य श्रृंगार किया गया है। तमाम तैयारियां की जा रही हैं। सज धज कर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है रामनगरी। समर्थ हमारे साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, किस प्रकार की तैयारियां हैं? 7 और मंदिर अब इसमें शामिल हो जाएंगे। कितना बड़ा पूजन होने जा रहा है, कितना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है और कितने भक्तों के पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है? समर्थ, देखिए, भक्तों की जहाँ तक बात है, चंपत राय ने साफ किया है कि भक्त भारी संख्या में ना पहुंचे। मौसम अनुकूल है और रात की प्रतिष्ठा को इसी वजह से उस स्वरूप में नहीं किया जा रहा है जिस स्वरूप में पिछली दफा किया गया था या इस साल के अंत में किया जाएगा। तो चंपत राय ने पहले ही ये अपील इस तरह की कर दी जिससे कि ऐसे हालात ना हो कि भक्त भारी संख्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वहां पहुंच जाए, क्योंकि जिस मंदिर में राम दरबार की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उससे खुलने में भी कुछ महीने का वक्त लग सकता है। अगर आप आज के कार्यक्रम की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा का सामूहिक आयोजन जो है वो आज सुबह से शुरू हो गया है। आरंभ सुबह पंचांग पूजन से हुआ है, तत्पश्चात यज्ञ मंडप पूजन, समस्त देवी देवताओं का सामूहिक पूजन, गृह याग, अग्नि स्थापन और हवन हुआ है। सायकाल का गणपति आयोजन होगा। इस आयोजन में प्रतिमा निर्माण के दौरान हुए दोषों को के परिहार का विधान होता है। मूर्तियों को जलाभिषेक कराया जाएगा। दूसरी ओर सुबह 6:30 बजे से 7 बजे तक हनुमान चालीसा का आज पाठ हुआ है। इसके अलावा रामनगरी सहित काशी, प्रयाग आदि अन्य स्थानों से लगभग 120 आचार्यों के मंत्रोच्चार के मध्य राम जन्मभूमि परिसर में स्थित यज्ञ मंडप में आयोजन प्रारंभ हुए हैं। काशी के यज्ञाचार्य जयप्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में ज्योतिराचार्य प्रवीण शर्मा और आदि संत इस पूरे पूजन को संपन्न करा रहे हैं। ये कल भी जारी रहेगा। आज ही सुबह 6:30 बजे से लगभग 12 घंटे पूजन चलेगा। कल भी 12 घंटे का प्रोग्राम है। उसके बाद यानी कि मुख्य दिवस जो है 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। 1:30 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा और उसी के साथ प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पूर्ण होगी। राम दरबार में किस प्रकार की तैयारियां हैं? समर्थ, देखिए, राम दरबार कुल मिलाकर क्योंकि पहला फ्लोर है वहां पर राम दरबार को स्थापित किया जाना है और आज जो है मूर्तियों का शुद्धिकरण है। जिन जिन मंदिरों में जो परकोटे में आते हैं, जैसे कि हनुमान मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, तो जितने भी मंदिर, जितने भी आइडल्स हैं भगवान के, उन सभी का शुद्धिकरण भी आज होना है। कि आज का दिन बेहद अहम है और मंत्रोच्चार लगातार चल रहा है। पूरी प्रक्रिया की शुरुआत हनुमान चालीसा के साथ की गई है। तो अब ये देखना है कि किस तरीके से पूरे कार्यक्रम को किया जाता है। इसके अलावा जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने राम दरबार की मूर्ति का निर्माण किया है वो भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और जिन्होंने राजस्थान से आते हैं, पिता पुत्र की ये जोड़ी है, उन्होंने भी बहुत शिद्दत से पूरी मूर्ति को बनाया है। हालांकि इसका स्वरूप जो है वो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही सामने आएगा, किस तरह की वो मूर्ति है, कितना भव्य उस मूर्ति है। और और फिलहाल समर्थ, आखिरी दिन अगर हम बात करें, जजमान खुद मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, उनकी कैसी तैयारी, क्या होने जा रहा है जन्मदिन पर? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी उस दिन ही पड़ रहा है। जो भी हम देखते हैं कि वो अपना जन्मदिन गोरखपुर में मनाते हैं, गोरखपुर में मनाते हैं, लेकिन इस बार वो अपना जन्मदिन अयोध्या में मनाने जा रहे हैं, क्योंकि किसी बड़े चीफ गेस्ट या इस तरह के इवेंट को
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं जो है उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि सुबह के लगभग 11 बजे वो पहुंच जाएंगे, जिसके बाद वो लगातार इस पूरे कार्यक्रम में रहेंगे। तो मुख्यमंत्री खुद भी बहुत उत्साहित है क्योंकि उनका जन्मदिन भी है और वो पूरी सुरक्षा से लेकर जितनी भी पूजा पाठ है, जितनी भी प्रक्रियाएं होनी है, उन सभी चीजों का जायजा लेंगे, खुद वहां पर मौजूद रहेंगे। तो उसकी भी तैयारी की गई है। लगभग 11 बजे मुख्यमंत्री का आगमन बताया जा रहा है और 1:30 बजे तक वो वहां रहेंगे और 1:30 बजे जो प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम है वो पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल। और किस प्रकार से समर्थ पहले कलश यात्रा निकाली गई और अब अगर हम देखें सिलसिलेवार तो कल और परसों किस प्रकार का कार्यक्रम रहने वाला है, ये भी बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, यहाँ आज जो है मंत्रोच्चार शुरू हुआ है और कई प्रकार से इस तरह से जिस तरह से श्रृंगार होता है वो सब चीजें बात की है, लेकिन जो वेदी पूजन है और सप्त माते पूजन है, योगिनी पूजन है, वास्तु पूजन है, क्षेत्रपाल पूजन है, इसके बाद नवग्रह पूजन है, यज्ञकुंड संस्कार है, अरणि मंथन है, यज्ञकुंड में अग्नि स्थापन है, कुशकंडिका फलका प्रोक्षादी स्थापन है, अग्नि सिंचन के बाद पंचवारुणी हवन पूजन किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है आज से कल में होनी है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज होनी है। तो कुल मिलाकर लगभग 1900 के ऊपर मंत्रों के उच्चारण होंगे। अग्नि देवता को सबसे पहले आहुति दी जाएगी। इसके साथ ही जो है राम रक्षा हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का भी कुल मिलाकर पाठ किया जाएगा। समर्थ पूरे परिवार के साथ विराजमान हो जाएंगे अब प्रभु श्री राम। ये भी समझाइए कि इस बार भक्तों में कितना उत्साह है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा 2.0 है ये। भक्तों में काफी उत्साह है, हालांकि क्योंकि इस वक्त गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, तो अयोध्या में बहुत उस संख्या में नहीं है जितनी संख्या में आमतौर पर देखे जाते हैं। और शायद यही रीजन है कि प्राण प्रतिष्ठा को उस लेवल से इस बार नहीं किया जा रहा है। और संपत राय खुद ये भक्तों पे हाथ जोड़कर अपील बार बार कर रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के दृष्टिगत वो अयोध्या न आए। वो अगर अयोध्या आना चाहते हैं, रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो वो जरूर है, लेकिन अगर वो ये सोच के आ रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में उन्हें मौका मिलेगा हिस्सा लेने को, तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्ट की गई है, सिक्योरिटी बहुत बढ़ाई गई है, केवल चुनिंदा लोगों की ही एंट्री है। बल्कि ये बताना खास है कि 5 तारीख को तो वीआईपी एंट्री बंद ही कर दी गई है, यानी कि जितने वीआईपी पास जो भी आदि चीजें बनती हैं 5 तारीख को कोई वीआईपी पास भी मान्य नहीं होगा। ये काफी भक्तों के लिए जानकारी वाला विषय है कि अगर वो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा छोड़कर अपनी प्लान के हिसाब से प्लान कर रहे हैं करें, हाँ अगर उनको रामलला के दर्शन करने हैं, पहले से उनका अयोध्या दौरा तैयार है तो वो जरूर जाए, दर्शन करें हनुमानगढ़ी के दर्शन। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण जानकारी समर्थ, और बहुत धन्यवाद समर्थ तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, अयोध्या जो है फिर से सज धज कर तैयार हो चुका है। मां सरयू से लेकर भव्य राम मंदिर तक उत्सव का माहौल है। शुभ मंगल के दिन रामनगरी एक बार फिर से उत्सव के रंग में पूरी तरीके से रंगने जा रही है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान बड़े मंगल के दिन शुरू हो गया। तमाम तस्वीरें भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार की तैयारियां हैं। रामलला तो आ चुके हैं दिव्य और भव्य में, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी हो चुकी है, लेकिन अब बारी जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के आगमन की है। पूरे विधि विधान के साथ 5 जून को राम दरबार की प्रतिष्ठा होने जा रही है।